दोस्तों, फेलियर की बात की जा रही हो और इलॉन मस्क का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिस्टर मस्क तो अपने स्टेटमेंट में कहते ही हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन। आइए इन 4 शब्दों की ताकत को इलॉन मस्क के जीवन से ही समझते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर 18 की उम्र में जिप्टो नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और 4 साल बाद जब कंपनी डूबने लगी थी तो इसे बेच दिया गया और मात्र 22 साल की उम्र में ही मिस्टर मस्क 1320 करोड़ रुपए के मालिक हो गए थे। ऐसे में हम और आप होते तो इतने पैसों को लेकर कई तरह की ट्रिप करने निकल जाते, लेकिन ये मिस्टर मस्क हैं, पैसों से पैसा बनाना जानते हैं और इन पैसों से फिर से पेपाल कंपनी खड़ा की। इस कंपनी में पॉलिटिक प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से इस कंपनी को फिर से बेच दिया गया। अब इनके जगह कोई और होता तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाता और जिंदगी भर किस्मत को दोष देता रहता, लेकिन मिस्टर मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी की शुरुआत की और आज $185 बिलियन के मालिक हैं। तो दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर जिप्टो और पेपाल कंपनी नहीं बिकी होती तो आज टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी खड़ी भी नहीं होती। इसीलिए तो मिस्टर मस्क कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन, मतलब एक रास्ते बंद हो जाने से कई तरह के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती कि 2-4 फेलियर का सामना किए और सब कुछ आपके हाथों में मिल जाए। जब इलॉन मस्क स्पेसएक्स की स्थापना किए तो वहाँ भी कई सारी मुसीबतों का ये सामना किए, जैसे कि स्पेसएक्स के शुरुआत में रॉकेट्स लॉन्च से पहले ही ब्लास्ट हो जाते थे और कुछ रॉकेट तो आसमान में कुछ दूरी तक जाकर ही ब्लास्ट हो जाते थे। और ये वो दौर था जब इलॉन मस्क फिर से एक गरीब बन गए थे और उनके पास फिर से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। जायदाद के तौर पर एक घर ही बचा था और कुछ जमीन थे, लेकिन ये मिस्टर मस्क हैं, रिस्क के बादशाह। इन्होंने अपना वो घर और सारी जमीन बेच दी और सारे पैसे स्पेसएक्स के अंतिम प्रोजेक्ट में लगा दिए और खुद एक किराए के मकान में रहने लगे। अब ये वो दौर था जब स्पेसएक्स फेल होता तो इलॉन मस्क रोड पे आ जाते, लेकिन इनको अपने सपनों पर इतना विश्वास था कि रोड पर भी आने को तैयार थे। लेकिन इस बार स्पेसएक्स सफल हुआ और सक्सेसफुली अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेज पाया। तो दोस्तों, जिनके सपनों में होती है जान, वो कैसे रुकेंगे बिन भरे उड़ान। रॉकेट अंतरिक्ष में जाते ही मिस्टर मस्क को नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और मिस्टर मस्क अपने गरीबी से बाहर आए। क्या हमें इतनी ताकत है सहने की? दोस्तों, जो सहता है वही तो रहता है। स्पेसएक्स के सक्सेसफुल होने के बाद मिस्टर मस्क ने टेस्ला कंपनी की शुरुआत की। इसी दौरान इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप जानते थे कि टेस्ला कंपनी भी सक्सेसफुल होगी? तो मिस्टर मस्क ने कहा, नहीं, मुझे 80% आशा थी कि टेस्ला कंपनी फेल हो जाएगी और 20% उम्मीद थी कि टेस्ला कंपनी चलेगी। तो देखा आपने कैसे मिस्टर मस्क हमेशा फेलियर के लिए तैयार रहते हैं, फिर भी अपने काम को पूरी 100% शिद्दत के साथ करते हैं। पता है इनके बार बार फेल होने का कारण क्या है? ये इतना आधुनिक सोचते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इनके सोच को पूरी ही नहीं कर पाती। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि इलॉन मस्क इस गोले के है ही नहीं, वो एलियन हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि इलॉन मस्क टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से आए हैं। और 2 सप्ताह पहले इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले वर्ष ये मानव हेल्पर रोबोट लॉन्च करेंगे। सो थैंक्स फॉर इलॉन मस्क एंड थैंक्स फॉर यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।